लास्ट ईयर उन्होंने हाई लेवल कमेटी अनाउंस की, एतबार किया हमने उस पर। सिर्फ फर्क ये रही कि उन्होंने कहा था 6 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देंगे और हम इनका मामला आगे बढ़ाएंगे। हमने ये इस बजट सत्र के दरमियान लगातार कहा कि 6 महीने के बजाय 1 साल हुआ। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसी सत्र में उनकी फाइंडिंग्स जो है हाई लेवल कमेटी की वो हम यहाँ पेश करेंगे। तो उस बात को भी फिलहाल एतबार करना चाहिए। और कल भी उन्होंने उनको बताया कि जब मैंने फ्लोर ऑफ हाउस कोई बात कही है तो हमारे बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए। आखिरकार ले दे के फैसला चीफ मिनिस्टर ने ही लेना है। जब चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि इसी सत्र में हम कोई ना कोई फार्मूला देंगे और उनको रेगुलराइज करने का, उस बात पर जब सत्र खत्म हो जाएगा और कोई मामला सामने नहीं आएगा तब तो उनको जवाजियत बनता है अपनी बात रखने के लिए। मगर फिलहाल इस सत्र को 4 अप्रैल तक है, क्योंकि अभी तो ग्रांट्स चल रहे हैं। इसके बीच में तो कोई और मामला आएगा नहीं। बीच में ब्रेक है। ब्रेक के बाद 27 मार्च को बजट पास होने का है। हो सकता है बजट पासिंग के टाइम पर जो सारे मामला आए होंगे उसकी ओर चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहेंगे, हमें वेट करना चाहिए। के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब वो फेज मैनर क्या है वो तो फाइंडिंग्स के बाद ही देख सकते हैं ना। हो सकता है उसमें ये होगा कि जिनके 25 साल हुए हो उनका एक कैटेगरी लगेगा, जिनको 15 साल का रिकॉर्ड है उनको दूसरी कैटेगरी ले, जो 8-9 साल के हैं उनको एक कैटेगरी लेंगे। हम उसको पहले देखेंगे, देख के जो उसमें जायज सवालात होंगे वो करेंगे। सर, जिस तरह से डेली वेजेस का मुद्दा उठाया जा रहा है, ऐसे पिछले कई दिनों से डोगरा चौक पर हैंडीकैप जो हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, वो बैठे हैं, उनके प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। वो मान रहे हैं कि सिर्फ डेली वेजर का ही मुद्दा क्यों है, हमारा मुद्दा भी तो जो नुमाइंदे हैं उनको उठाना चाहिए। नहीं, उनको पहले तो अपना मुद्दा तो कहीं लाना चाहिए। तो उनका लिमिटेड होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, जो उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है या जो उनका जो वजीफा मिल रहा है, हो सकता है उसकी बात हो। और खासकर ये जो हैंडीकैप्स वाला मामला, ये सारा फंडेड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, तो वो मामला उनको अपना रखना चाहिए। हम पूरे हाउस उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। हम अपील करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको कंसिडरेशन बेनिफिट के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डिसेबल पर्सन के लिए वो जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आता। हमारे पास भी उनकी एक रिप्रेजेंटेशन आई है कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए। बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, वो रैंप्स चाहते हैं, हॉस्पिटल जाना हो या किसी दफ्तर में जाना हो। तो ठीक है, एडवांस दुनिया की वो चीजें हैं, मगर जम्मू कश्मीर अभी इतना वाइब्रेंट फाइनेंशियली नहीं है। एक बार अगर गवर्नमेंट कमिट करे और धीरे धीरे वो चीजें बननी चाहिए। यस, ये इशू है, ये इशू है इम्पोर्टेंट। मैं तो इसको हाउस में भी आज उठाने वाला हूँ कि ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है कि जो कटरा के रेजिडेंट्स है, जो वहाँ के बिजनेस चलाने वाले हैं, जो उसी पर डिपेंडेंट है, उनकी जो डिमांड है कि इस रोपवे को सिटी से बाहर ले जाकर के टेका पॉइंट दे रहे हैं। शायद उनका मानना है कि किसी बड़े आदमी को वहां पर बेनिफिट लेने के लिए, मगर आम शहरी जो है, जो हजारों की तादाद में वो रेस्टोरेंट है, होटल है, ट्रांसपोर्टर है, उनके वो पेट पर लात मारने वाली जगह है। तो इसलिए श्राइन बोर्ड ने उनके साथ कई बार बैठा और उनको कहा कि आपकी इस जो डिमांड है इसको हम नजरसानी करेंगे। हम टेक ऑफ पॉइंट विद इन द सिटी रखेंगे, जिससे कि फ्लो ऑफ टूरिस्ट इन एंड अराउंड सिटी रहे, जिसका फायदा होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, ड्राई फ्रूट वालों को हो सकता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस जब हम फैलाते हैं, कोई भी बेनिफिट, वो तो लोगों के बेनिफिट के लिए। अब उसका वो प्रपोजल जो कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिटी एक नया शहर बसाने का, इतने वुसअतमंद हमारे लोग कहाँ है कि वो जाकर के वहां जमीन खरीदेंगे किसी बड़े आदमी के उसमें ताकत से और फिर वहां नई एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। ट्रेडिशनली जो कटरा है, कटरा के विदिन ही रोपवे का टेक पॉइंट, वो उसके खिलाफ नहीं है। वो नहीं कहते हैं कि हम रोपवे नहीं चाहते, रोपवे चाहते हैं, मगर टेक ऑफ पॉइंट जो उसका होगा, लैंडिंग जो होगा, वो शहर का उन्होंने जगह मुंतखब की है शहरियों ने, और श्राइन बोर्ड को उस पर नजरसानी करनी है। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक
किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।